दोस्तों, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी कोई खेल नहीं खेला होगा, क्योंकि हम सब बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे में भी हजारों तरह के खेल खेलते हैं। और कुछ खेल तो हमें इस कदर पसंद होते हैं कि उसमें मौजूद खिलाड़ियों के हम दीवाने होते हैं। लेकिन कई बार यही खिलाड़ी खेल के मैदान पर बहुत तगड़ा कांड कर देते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। तो बिना वक्त गवाए फैंटास्टिक काउंटडाउन की इस कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है फनीएस्ट एंड मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स। दोस्तों, मैराथन रेस बिल्कुल भी आसान नहीं होती और कमजोर खिलाड़ी तो इस रेस को पूरा करने से पहले ही टट्टी कर देते हैं। अरे मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बल्कि सच में लोग दौड़ के दौरान टट्टी कर देते हैं। न यकीन हो तो इस वीडियो को ही देख लीजिए, जो कि ब्राजील रियो डी जेनेरियो की है, जहां पर एक एथलीट दौड़ के दौरान अपने प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और पैंट में ही हग देता है, जिसके बाद उसकी टट्टी उसकी शॉर्ट पैंट से बहती हुई नीचे की तरफ आती है, जो कि देखने में बेहद घिनौना ऐसा लगता है। और मजे की बात तो ये है कि कैमरामैन भी इस वक्त का फायदा उठाते हुए सिर्फ इसी एथलीट के पीछे पीछे चलते हुए इसकी टांगों के ऊपर फोकस करके सबको दिखा रहा है। मुझे लगता है रेस से पहले भाई साहब का पेट खराब हो गया था, तभी तो इन्होंने अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवा ली। दोस्तों, इस फुटबॉल के मैच में दो प्लेयर बॉल के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरे से बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छीना झपटी के बीच में ही पीछे मौजूद प्लेयर गिरने लगता है और गिरते गिरते वो आगे मौजूद प्लेयर की शॉर्ट्स पकड़कर नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो प्लेयर वहीं पर सबके सामने नंगा हो जाता है, जो कि सच में एक ऐसा मोमेंट है जिसे ये प्लेयर जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। हालांकि शॉट्स उतारने वाले प्लेयर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपोनेंट खिलाड़ी की तगड़ी बेइज्जती कर गया भाई। साथ ही आप इस गोलकीपर को भी देख लीजिए, जो पता नहीं कौन सा नशा फूंक कर आया था कि इसे इतना भी होश नहीं रहा कि इसका गोल पोस्ट कौन सा है और अपोनेंट टीम का गोल पोस्ट कौन सा है, क्योंकि महाशय अपनी तरफ आने वाली बॉल को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जब बॉल फेंकने की बारी आती है तो ये बॉल को अपने ही गोल में फेंककर खुद ही नुकसान करवा बैठते हैं और अपनी टीम को हरा देते हैं। अब ये गलती इस गोलकीपर को यकीनन बहुत महंगी पड़ी होगी। हमें तो लगता है कि अगली बार इसकी टीम इसे अपने साथ खेलने नहीं देगी। इस मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस प्लेयर की इतनी भयानक बेइज्जती हो गई, जिसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, असल में ये फाइट शुरू तो नॉर्मल फाइट की तरह होती है, लेकिन इसका दी एंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इस फाइट में मौजूद एक फाइटर दूसरे फाइट को हराने के लिए उसे चोक करता है, वैसे ही वो प्लेयर अपनी पैंट में पॉटी कर देता है। मजे की बात तो ये है कि वो पॉटी पूरी रिंग में फैल जाती है, जिसके बाद उस फाइटर को अपनी टांगे फैलाकर वहां से जाना पड़ता है। इसे देखकर हर कोई हंसता है और मजे लेता है। अगली बार से ये रिंग वाले इस रिंग में टॉयलेट पेपर भी जरूर रखेंगे भाई। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी जीत से पहले उसकी खुशी मनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जैसे कि ये आइस स्केटर जो बहुत तेज रफ्तार से सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है और उसके सारे अपोनेंट प्लेयर्स कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो जीत गया है और वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के पहले ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में ये भाई साहब अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके बाकी प्लेयर्स इनके सामने से गुजर जाते हैं और ये बस वहां पड़े रह करके देखते रह जाते हैं। जहां ये फर्स्ट आ सकते थे, वहीं ये अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे से लास्ट आ गए भाई। दोस्तों, जीतने की खुशी तो हर किसी को होती है और जीतने के बाद कई बार प्लेयर्स बेकाबू भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो खुशी के मारे अपने आसपास के लोगों को ही घायल कर देते हैं, जैसे कि इस बास्केटबॉल के मैच में देखने को मिला। जब ये प्लेयर बास्केट करता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसी खुशी के मारे अपने हाथ पैरों को बहुत तेजी से घुमाने लगता है।
लेकिन तभी वहां एक बेचारा रेफरी आ जाता है, जिसकी वजह से उस रेफरी की टांगों के बीच में एक बहुत जोरदार घूंसा पड़ता है, जो कि यकीनन काफी दर्दनाक हुआ होगा। नहीं, कसम से यार, अगर ये अपनी खुशियों का इजहार करने से पहले थोड़ा इधर उधर देख लेता तो बेचारे रेफरी का इतना बुरा हाल न हुआ होता। दोस्तों, अगर आपको तगड़ी बेइज्जती देखनी है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो एक बेसबॉल मैच की है, जिसमें कैमरा अचानक से वहां हो रहे मैच से हटकर ऑडियंस की तरफ घूम जाता है, क्योंकि वहां पर एक भारी भरकम शरीर वाले भाई साहब एक पानी की बोतल को खोल रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी वो एक छोटी सी पानी की बोतल का ढक्कन खोल नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि वो बोतल के ढक्कन को टी शर्ट में पकड़ करके भी खोल नहीं पाते, और इस दौरान सभी की नजरें उन्हीं के ऊपर गड़ी हुई थी। बाद में थक हार कर ये वो बोतल ही वापस कर देते हैं, जिसे देखकर कमेंटेटर भी बोलता है, लगता है ये भाई साहब जिम में गलत वर्कआउट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जरा कमेंट करके हमें भी बता दीजिए। अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों में खोए इस गोलकीपर को जरा आप भी देख लीजिए, क्योंकि जब इनकी तरफ बॉल आती है तो ये बस चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि इन्हें तो लगता है कि वो बॉल को बहुत आसानी से रोक लेंगे। लेकिन जैसे ही भाई साहब बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, इनके ढीलेपन की वजह से बॉल इनके टांगों के बीच में से निकल जाती है, और जिसके बाद इन्हें होश आता है और ये बॉल के पीछे भागते भी हैं। लेकिन तब तक गोल हो चुका होता है। हमें तो लगता है कि अपनी टीम से खरी खोटी सुनने के बाद यकीनन ये अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों से बाहर आ गए होंगे। दोस्तों, कार रेस के दौरान कार का पिट शॉप पर रुकना बेहद जरूरी होता है, जहां पर रेसर की टीम तुरंत ही कार के टायर्स को बदलकर उसमें फ्यूल भर देती है, और इस काम में बस चंद सेकंड ही लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में मौजूद ये ड्राइवर कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था, क्योंकि जहां पर पिट शॉप थी वहां पर भाई साहब गाड़ी रोकते ही नहीं है और अपने क्रू मेंबर को ही जाकर के ठोक देते हैं, जिसकी वजह से टायर कहीं जाकर के गिरता है तो पेट्रोल कहीं जाकर के गिरता है, और क्रू मेंबर तो इधर उधर गिरते ही हैं, जिसकी वजह से इनका जो काम सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाता उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जो कि इनकी हार की वजह भी बनता है। इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना। चलिए अब टेनिस के खेल का रुख करते हैं, जहां पर प्लेयर्स की टांगों के बीच में बहुत ही जोर से आकर टेनिस बॉल लगती है, जिसकी वजह से ये भाई साहब बिलबिलाकर वहीं पर गिर जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनका अपोनेंट प्लेयर इनके पास आकर इनकी मदद नहीं करता, बल्कि और तफरी लेकर चला जाता है। अगली बार से खेल के दौरान ये खिलाड़ी पूरी तरह से चौकन्ना रहेगा, क्योंकि इस बार इनको बहुत अच्छा सबक मिल गया है। दोस्तों, चौकन्ना रहने की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि हर खिलाड़ी पूरी तरह से चौकन्ना रहना ही चाहिए, वो चाहे किसी भी खेल का हो। लेकिन अब जरा आप इस फीमेल गन शूटिंग प्लेयर को ही देख लीजिए, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि जिस शूटिंग कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें लेट कर गन से शूट करना पड़ता है या फिर खड़े होकर, क्योंकि मोहतरमा को तो ये लग रहा था कि खड़े होकर के ही शूटिंग करनी होगी, जिसकी वजह से अगल बगल मौजूद किसी भी प्लेयर को ये नहीं देखती और खड़े होकर टारगेट को शूट करने लगती हैं, जबकि सारे प्लेयर जमीन पर लेट कर टारगेट को शूट कर रहे थे। और इसी वजह से ये प्लेयर 5 हिट करने के बाद इस खेल से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। मरिया शारापोवा टेनिस की धुरंधर खिलाड़ी हैं, जिनसे कोई भी शॉट मिस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इनका शॉट पूरी तरह से मिस हो गया जब ये अपने ओपोनेंट प्लेयर के सिर के ऊपर वाटर बॉटल रखकर दूर खड़ी होकर उसे टेनिस बॉल से मारने की कोशिश कर रही थी। बॉल वाटर बॉटल पर नहीं लगी, बल्कि उस बेचारे प्लेयर की टांगों के बीच में लगी, जिसके बाद उसे बहुत भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फीमेल टेनिस प्लेयर से सच में शॉट मिस हो गया, या फिर इसने जानबूझकर अपने अपोनेंट की टांगों के बीच में बॉल मारकर उसकी बॉल्स को हिला दिया? दोस्तों, पैराग्लाइडिंग जैसे खतरनाक खेल में किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अगर इससे थोड़ी सी भी नजर हटी तो तुरंत ही दुर्घटना घटी हो जाता है और कई बार तगड़ा नुकसान हो जाता है, जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे कि इस वीडियो में पैराग्लाइडिंग कर रही ये लड़की आसमान की ऊंचाई में जाकर वहां के मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है,
जिसके बाद वो अपना फोन निकाल कर फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन ये मोहतरमा अपने फोन का एंगल सेट करने के चक्कर में अपना नया नबीला आईफोन नीचे गिरा देती है, जो कई फुट नीचे मौजूद झील में जाकर गिरता है, जिसका वापस मिलना पूरी तरह से नामुमकिन है। यकीनन पैराग्लाइडर के नीचे उतरने के बाद यह मोहतरमा फूट फूट कर रोई होगी। दोस्तों, हमारी इस शानदार वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ठोक ही दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटे वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।